तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाला चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था मैथ्स 12 क्लास के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक। कहां तक? 13 तक। तो आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को प्रश्नावली 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 14 बताया जा रहा हो, जो कि बोर्ड पर इस प्रकार है। देखा जाए, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। क्या बोला है कि कोई एक्स वाई तल है जिसमें स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल माना है। क्या माना है जी? एल। जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी तरह की रेखाएं हैं, सबको क्या माना है? ये एल माना है। और एल में आर बराबर दिया है L1, L2 इस प्रकार है कि L1 समानांतर है L2 के। क्या है जी कि L1 क्या है? उस तल में L1 क्या है? L2 का समानांतर है दिया है। क्या दिया है जी? L1 क्या है? L2 का समानांतर है। द्वारा परिभाषित संबंध R है। क्या है जी? R संबंध है उसमें। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। पहला क्वेश्चन जो को साबित करना है हम लोग को कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो ऑलरेडी हैव टोल्ड यू ऑल स्टूडेंट कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो वैसा संबंध जो स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। पहला ये साबित करना है हम लोग को। दूसरा बता, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। यानी कि टोटल रेखाओं का समुच्चय क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है इस रेखा से संबंधित। तो देखा जाए, सबसे पहले बारी से साबित करेंगे हम लोग बारी बारी कि ये कैसा है, तुल्यता है कि नहीं है। तो साबित करने जा रहा हूं मैं। पहला देखा जाए तो एक में जो लूंगा मैं, आपको लूंगा 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन लूंगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पर? एल समानांतर L1, यानी रेखा L1 का समानांतर है। यानी कि L1 का क्या है? समानांतर है। खुद कोई आदमी खुद का समानांतर हो सकता है, होता भी है। ठीक है, इसलिए जब कंडीशन दिया है L1 समानांतर L1, तो इसका मीनिंग हुआ कि L1, L1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन में क्या करता है? ये बिलोंग करता है। जब ये बिलोंग करेगा, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन होगा बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर से समझा जाए, यानी कि ये L1 रेखा है, इसी पर क्या होगा? एक दूसरा L1 रेखा क्या होगा? आएगा तो एक दूसरे क्या होगा? समानांतर हो जाएंगे। क्या होंगे? समानांतर हो जाएंगे। जब समानांतर होंगे तो क्या होगा? L1, L2 बिलोंग्स करेगा इस रिलेशन से, इस संबंध से क्या करेगा? मौजूद होगा। इसलिए क्या है? इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए ये क्या है? एक समतुल्य संबंध है। क्या है बाबू? समतुल्य संबंध है। तो पहला हम लोग को निकल गया। दूसरा चेक करेंगे हम लोग बाबू। दूसरा नंबर में 4 सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब हुआ, मीनिंग हुआ कि ये सम्मित संबंध। कैसा संबंध जी? सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए देखेंगे हम लोग, चूंकि L1, L2 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन से, तो इसका मीनिंग हुआ कि L1 समानांतर है L2 के।
L1 कोमा L2 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन से, ऑलरेडी दिया भी है, इस रिलेशन में डिफाइन भी किया है इसमें, इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर L1 समानांतर है L2 के, ये समानांतर का सिंबल है, किसका सिंबल है बाबू, ये ऐसा समानांतर का सिंबल है, तो L1 L2 के समानांतर है, तो 100% L2 क्या होगा, L1 का समानांतर होगा, इसलिए L2 भी क्या होगा, L1 का समानांतर होगा, L2 भी क्या होगा, L1 के समानांतर होगा। तब इसका मीनिंग हुआ कि L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यानी L1 टू L2 भी है और उसका उल्टा L2 L1 भी है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा रिलेशन है बाबू, कौन सा रिलेशन है, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है बाबू, सिमेट्रिक रिलेशन है। चला मैंने L1 L2 लेकर, अब फिर क्या है, L2 L1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आ गया कि रिलेशन में आपको L1 कोमा L2 दिया है जो रिलेशन बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग हुआ कि L1 समानांतर है L2 के, यहां पर दिया भी है L1 समानांतर क्या है, L2 का है। जब L1 भाई L2 का समानांतर होगा तो L2 भी क्या होगा, L1 का समानांतर होगा, इसलिए क्या हो गया, L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया बाबू, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो दो हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। तो देखा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, हट जा रहा हूं। तो फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, चेक करेंगे हम लोग क्या, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। क्या करेंगे बाबू, ट्रांजिटिव। देखा जाए ट्रांजिटिव रिलेशन गौर से, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, किसके लिए बाबू, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। किसके लिए चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। गौर फरमाइए, चूंकि L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन तथा L2 कोमा L3 also belongs to this relation, L1 और L2 क्या कर रहा है, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तथा L2 और L3 भी इस रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग करता है। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हो गया कि L1 समानांतर L2 तथा L2 समानांतर L3। देखिए, जब रेखा ये है L1, ये क्या है, ये क्या है, L2 है, ये क्या है, L3 है। जब ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो ये क्या होगा, L1 L3 के क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए L1 समानांतर L3 होगा। क्या होगा जी, L1 समानांतर L3 होगा। क्या होगा, L3 होगा। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। क्या समझे, L1 कोमा L2 बिलोंग्स करता है इस रिलेशन में, और फिर L2 कोमा L3 भी क्या करता है, इस रिलेशन में बिलोंग करता है। इसका मीनिंग हुआ कि L1 समानांतर L2 का है, और इसका मीनिंग हुआ L2 समानांतर L3 का है। इसका मतलब हुआ कि L1 समानांतर किसका होगा, L3 का होगा। देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम से समझाया हूं। अब इसका मीनिंग क्या होगा, L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, therefore it is transitive relation। क्या हुआ वो, इसलिए क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया,
ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इसमें मैंने साबित किया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इसलिए इट इज इक्विवेलेंस वायलेंस रिलेशन। इसलिए क्या है बाबू, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। साबित हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद से मैं साबित करूंगा जो इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखा जाए, क्वेश्चन यही दिया है यहाँ पर, y बराबर दिया है 2x + 4। संबंधित समस्त रेखाओं के लिए क्या होगा, ये समुच्चय होगा, ज्ञात करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ये 2x रहेगा, चेंजिंग क्या होगा, ये यहाँ पर चेंजिंग होता रहेगा। तो अगर मैं क्या करूं, इसको C एज्यूम कर लेता हूं, क्या मानता हूं C, और C बिलोंग किससे करता है जी, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये क्या होगा, समस्त रेखाओं के क्या करेगा, समुच्चय को निरूपित करेगा। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, आंसर। अब कुछ भी यहाँ पर रखिएगा, हमेशा क्या होगा, वो समानांतर एक दूसरे का होगा। क्या होगा जी, समानांतर होगा। तो ये क्या हो गया, आपका यही रिजल्ट हो गया। क्या हो गया बाबू, ये रिजल्ट हो गया। तो इट इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगले वीडियो में मैं आऊंगा 15 नंबर क्वेश्चन लेकर। अब बस 2 क्वेश्चन इसके बाद बाकी रह गया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्नावली 1.1। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे फंक्शन पढ़ने के लिए, फंक्शन पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतर आप लोग पढ़ाएंगे। तो फिर से वही है कि सेशन को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।